हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मेरा जो आज नहीं, बहुत पहले ही मैंने ये गूगल एडसेंस पिन मैंने रिसीव कर लिया है गाइस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम लगा आने में, और हमें कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, और फिलअप हमें कैसे करना चाहिए। मैंने एकदम ठीक वे में मैंने फिलअप किया, इसलिए मेरा जो एडसेंस है वो मेरे एड्रेस पे सही सलामत आ गया है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना डायरी लेके फिर से बैठ गई हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ कौन से पॉइंट बोलने होते, क्या कौन से पॉइंट नहीं बोलने होते गाइस। तो फिर गाइस, मेरा जो ये एडसेंस पिन जो आया था, तो पहले तो आपको दो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में यूट्यूब आपके एड्रेस में पिन भेजता है, 6 डिजिट वाला पिन। तो आप जब वो 6 डिजिट पिन आपको 3 टाइम्स आपको टाइम देता है, 3 बार में आपको करना होता है। मेरा तो क्या हुआ, एक ही बार में मैंने सही से फिलअप किया, तो एक ही बार में ही मेरा जो एडसेंस पिन है वो आ गया गाइस। और 6 डिजिट पिन मैंने इधर में आपको मैं डेमो भी दिखा दूंगी मैंने कैसे फिलअप किया था। मैं आपको पहला क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है आने में टेस्ट। तो मेरा कितना टाइम लगा मैं तो अपने बारे में बताऊंगी, दूसरों का तो मुझे पता नहीं गाइस। कितना टाइम लगा ये बताने से पहले गाइस, ये जो गूगल एडसेंस है ये मेरे हाथ में नहीं आया है गाइस। ये कितनी दुख की बात है, सच में मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि गाइज मैं अभी अपने स्टेट से मैं बाहर में हूँ, तो इसलिए पर मेरा जो एड्रेस में गया है गूगल एडसेंस पिन, और वहाँ पे जो मेरे फैमिली मेम्बर लोगों ने उन्होंने रिसीव किया है, और उन्होंने रिसीव करके उन्होंने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा, तो तभी जाके मैंने अपना एडसेंस पिन को मैंने डाला है वहाँ पे। पर मैं बहुत सैड थी गाइस कि काश मैं अपने देश में होती, अपने स्टेट में होती। मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ गाइस। मैं अपने मेरे हस्बैंड का यहाँ पे पोस्टिंग हो रखा है ना, दूसरे स्टेट पे पोस्टिंग हो रखा है, तो इसलिए जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है वही वाला मुझे एड्रेस देना होगा। तो इसलिए तो मेरा गाँव का ही एड्रेस था, तो गाँव का एड्रेस में ही आया था, तो वही तो उन्होंने जो मुझे भेजा पिन, तो मैंने वो फिलअप कर दिया गाइस। तो इसलिए गाइस, नहीं तो अभी साथ में मेरे यहाँ पे एडसेंस पिन का पेपर होता है गाइस, वो पेपर मैं आपको दिखा सकती गाइस। पर वो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा, पूरा गूगल एडसेंस पिन दिखा के, वो पेपर जो होता है ना, वो जो एनवेलप, वो पूरा दिखा के वीडियो करते हैं। पर मैं नहीं कर पाई वो चीज़, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं अपने स्टेट में। चलो कोई बात नहीं गाइस। ये गूगल एडसेंस पिन है, ये आने में टोटल पूरा 10 दिन लगे हैं गाइस। तो 10 दिन के बाद ही आपका ये जो एड्रेस पिन है ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 वीक ही लगता है, 1 वीक से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो 1 वीक या फिर 7 डेज़ या फिर 10 डेज तक ही लगा था गाइस। 10 डेज़ के बाद ही मेरे एड्रेस में पिन एडसेंस पिन आ गया। कैसे फिलअप करना है गाइस, मैंने जिस वे में फिलअप किया है आप लोग भी उसी वे में ही कीजिए। ये मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है कि ये है पूरा राइट वे, जिससे हम कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा पिन आने में गाइस। तो भरने के लिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, वहाँ पे हमें ना अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में आप एड्रेस लिख लीजिए, एड्रेस लाइन 2 में भी लिख लीजिए, और एड्रेस लाइन 2 में एड्रेस लिखने के बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिए गाइज, ठीक है गाइज। एड्रेस लाइन 2 में गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये ऐसा सभी लोग मिस्टेक करते हैं कि अपना एड्रेस लाइन में ही अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखते हैं। नीचे भी ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर लिखने का गाइज, पर वो जो फ़ोन नंबर होता है ना, जो नीचे वाला वो वाला अंदर वो प्रिंट होके आता है। पर जो एड्रेस वाला है ना गाइस, वो एड्रेस हमारे जो एनवलप के ऊपर लिखा हुआ आता है गाइस।
तो इसलिए जब हम अपना एड्रेस लिख रहे हैं उस एड्रेस में आप अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलना गाइस। तो इसलिए एड्रेस लाइन 2 में आपका जो फ़ोन नंबर लिखने से वो ऊपर में प्रिंट होकर आएगा, तो ताकि डिलीवरी मैन को भी पोस्टमैन को भी प्रॉब्लम ना हो आपको कांटेक्ट करने में। और जो डॉक्यूमेंट्स है गाइस, आधार कार्ड वैलिड नहीं है गाइस। हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देना चाहिए गाइस? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप ये कर सकते हैं। तो मेरे पास तो पासपोर्ट था गाइस, तो मैंने अपने पासपोर्ट के थ्रू ही मैंने गाइज जब हम अपना एडसेंस जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तब नाम में जो है नेम में ना अपना नाम देना है। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है गाइज वही नाम हमें अपने एडसेंस फॉर्म में हमें देना है। कोई लोग क्या करते हैं कि अपना जो चैनल का नेम देते हैं कुछ भी, जैसे कि नाम पे ही जैसे कुछ आमिर खान व्लॉग्स, हाँ, तो जैसे वो चैनल का नाम नहीं देना है गाइस। जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में है जो नाम गाइस वही नाम हमें अपने यहाँ पे नेम में, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही हमें अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी वही नाम हमें देना है गाइस, ना कि हमारा जो चैनल का नाम नहीं देना है। तो गाइज हमको पेमेंट कब मिलता है गाइज? हमारा जब डॉलर जब हमारा बनने लग जाता है तो फर्स्ट हमारा जब $10 कंप्लीट होगा गाइज, $10 मतलब इंडियन करेंसी में 868 रुपीज़ गाइज। तो हमारा जो US करेंसी में $10 हमारे अकाउंट में जब हमारा मतलब डॉलर में जब हमारा 868 रुपीज़ जब हो जाएगा $10, तभी जाके हमारे एडसेंस कंप्लीट होते हैं गाइज। और उसके बाद जब हमारे टोटल $100 कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हमको महीने के 21 डेट में हमारा पेमेंट आ जाता है। सो गाइज एडसेंस अकाउंट यदि आप अलग जीमेल आईडी से बनाएंगे ना तो बहुत बेटर होगा गाइज। जिस जीमेल में आपका यूट्यूब है वो आप ना करके उस जीमेल से आप जॉइंट ना करके आप न्यू जीमेल बनाइए। न्यू जीमेल बना के आप उसी से ही अपना जो एडसेंस अकाउंट को आप लिंक कीजिए गाइज। क्योंकि यदि इन फ्यूचर यदि ऐसे हैक वैक हो गया गाइज तो बहुत एड्रेस वेरीफाई जो हुआ था गाइज वो मेरा ना गाइज जनवरी में ही हो चुका था, पर मैं अभी जाके वीडियो बना रही, जनवरी में ही हो गया था और इतना दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था गाइज बनाने के लिए वीडियो। तो आज जाके फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ गाइज। सॉरी लेट वीडियो बनाने के लिए। अभी तो फरवरी मंथ चल रहा है। मेरा जो ये जो एडसेंस पिन जो मेरा वेरीफाई सब कुछ जो हो गया था सब मेरा जनवरी में ही हो गया था गाइज। तो सॉरी गाइज लेट वीडियो में